9 जून को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो क्या कहेंगे कौन सी टीम जीतेगी? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लूज कर जाएगा इंडिया क्यों? ने। और देखा नहीं आपने कल क्या हुआ है, यूएसए से हार गया है। इतनी छोटी टीम है, उससे हार गया तो इंडिया तो टॉप क्लास की टीम है। लेकिन कोहली ने ये भी कहा हुआ है कि मुझे बस एक बॉलर से डर लगता है, वो आमिर है, तो इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कोहली पे। फाइनल कौन खेलेगा आपके मुताबिक? फाइनल मेरे ख्याल से खेलेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलेगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप क्या नाम है? उकाशा। उकाशा, यस। माशाल्लाह बड़ा अच्छा नाम है। जैसा कि आपको पता है कि 9 जून को इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो क्या कहेंगे कौन सी टीम जीतेगी? मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान लूज कर जाएगा इंडिया ने। और देखा नहीं आपने कल क्या हुआ है, यूएसए से हार गया है। इतनी छोटी टीम है, उससे हार गया तो इंडिया तो टॉप क्लास की टीम है, उससे तो। आपका फेवरेट जो है वो कौन सा खिलाड़ी है, बॉलर कौन सा है? बॉलर मेरा आमिर है, मोहम्मद आमिर, लेकिन कल से उसने भी ना बड़ा डिसहार्ट किया। यानी कि आपको उम्मीद नहीं है कि वो कुछ कारकर्दगी दिखाएगा? उम्मीद है कि कोहली को आउट करेगा वो। 50-50 अब क्या करे, पाकिस्तानी या पाकिस्तानी को कोहली एक बैट है माशाल्लाह, बड़ा जबरदस्त बैट है इंडिया का। लेकिन कोहली ने ये भी कहा हुआ है कि मुझे बस एक बॉलर से डर लगता है, वो आमिर है, तो इसका थोड़ा इफेक्ट पड़ेगा कोहली पे। शायद पड़ जाए, नहीं तो देखें हालात जो है वो यूएसए की टीम से हार गई। बिल्कुल ये बात तो है, बस ये एज अ पाकिस्तानी होने की वजह से मैं थोड़ा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा हूँ, लेकिन नजर नहीं आ रहा इंडिया ही जीतेगा, सारी बात है। जो तो बाबर आजम आपको पसंद नहीं है? बाबर आजम पसंद है, लेकिन बाबर आजम से ना टीम मैनेज नहीं हो रही। बाबर आजम खुद कारकर्दगी कर लेता है, लेकिन उसकी टीम के साथ ना राब्ते कनेक्शन नहीं है प्लेयर के साथ ना। इसकी वजह क्या हो सकती है? उसकी वजह यही है कि वो पहले शाहीन को कैप्टन बना दिया, फिर इमाद वसीम और आमिर से भी उसकी रिलेशन काफ़ी खराब रही। और कहते हैं कि शादाब खान इसका दोस्त है, इस वजह से वो टीम में उसामा मीर है जो वो इसकी जगह आ गया है। और दोस्ती का जो सीन चल रहा है ना, ये आपके मुताबिक कौन बेहतर खेल जाएगा, कौन बेहतर कारकर्दगी दिखाएगा? मेरे ख्याल से ना कल खेलेगा वो रोहित शर्मा और सूर्या कुमार यादव। ये दोनों 50+ रन करेंगे और 20 बॉलों पे करेंगे, मुझे उम्मीद है। पक्की बात है? यस, उम्मीद है मुझे। अगर फर्स्ट इनिंग आई ना इंडिया की तो 200+ रन होंगे, जिसमें जो होगी ना पावर प्ले में भी 80 रन की उम्मीद रखें आप। अगर इंडिया जीत गया तो क्या पाकिस्तान तो जारी बात है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से बाहर हो जाना है। और अगर कोई चांस बनते भी हुए तो अगली टीम से इंडिया ने खुद हार जाना है और दूसरी टीम को आगे ले आना पाकिस्तान ने सीधा भाई। फाइनल कौन खेलेगा आपके मुताबिक? फाइनल मेरे ख्याल से खेलेगा ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलेगा। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया खेलेगा? पक्की बात है? ये दो खेलेंगे, मुझे उम्मीद है, क्योंकि दोनों टीम काफी स्ट्रॉन्ग है। और उनका जो है टीम डेविड और इनका जो है सूर्या कुमार यादव, ये फिनिशर काफी अच्छे हैं, जिधर भी मैच हो ना ये फिनिश कर देते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? मोहम्मद मौसम अली। भाई जैसे कि आपको पता है कि 9 जून को मैच है पाकिस्तान इंडिया का, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल जी, मैच एक ऐसा मैच होता है जिसका पूरी दुनिया वेट करती है। हम सब भी वेट करते हैं, बल्कि हम क्या पूरी दुनिया वेट करती है। पाकिस्तान में बहुत से लोग, फैंस, हर एक आदमी जिस मर्जी फील्ड से हो वो इस मैच का वेट करता है। और इंडिया में, पूरी दुनिया में वेट करता है, क्योंकि ये जो पाकिस्तान और इंडिया मैच होता है ये साल में 2 दफा ही होता है, तो इसकी बहुत ज्यादा हाइप है इस मैच की। और लेकिन आप परफॉर्मेंस देखते पाकिस्तान टीम की, जो थे हम सबको पता है, पहला मैच यूएसए के साथ हुआ, तो वो देख लें, वो मतलब हाँ, कोई पाकिस्तान जो सा सपोर्टर है या जो सा क्रिकेट के बारे में जानता है या देखता है, वो मतलब सोच भी नहीं सकता हम यूएसए से हार जाएंगे। लेकिन ये भी एक प्रोसेस पे कैद हुआ ना। देखते हम पहले न्यूजीलैंड की सीडी टीम से साथ मैच हार रहे थे, सीरीज बराबर कर रहे थे, हम उन्हें नहीं हरा सकते। फिर हमने देखे अफगानिस्तान से वर्ल्ड कप में मैच हार दें, जिम्बाब्वे से पिछले T20 मैच में वर्ल्ड कप में मैच हार दें, और इस दफा यूएसए से हार दें। यानी ये चीजें आप पाकिस्तान टीम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये सरप्राइज नहीं होता हमारे लिए बिल्कुल भी, क्योंकि जिस तरह की हमारी टीम की परफॉर्मेंस जा रही है, जिस तरह की हो रही है, ये चीजें एक्सपेक्टेड हैं हमारे लिए। कौन सा खिलाड़ी पसंद है आपको? देखें पाकिस्तान टीम में तो आप
मतलब कौन सा मतलब क्या आप बताएं इसमें। आप देख लें बाबर आजम तो देख लें, वो एक मतलब 40-43 बॉल पे 44 रन कर रहा है। आप देखते हैं ओपनर प्लेयर हैं, आप पहले ओवर पहली बॉल से आप फेस कर रहे हैं और 16 ओवर का तो आप मैच में इन होते हैं, 17 ओवर में आप आउट होते हैं, तो आप कैसे 43 बॉल पे 44 बनाकर जा रहे हैं। आप देखें फिर रिजवान तो देख लें, वो भी एक स्टाइल पे दोनों बैट्समैन है, ये तरह से खेलते हैं। और फिर मतलब पाकिस्तान में से तो आप सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। आप आपके मुताबिक विराट जो है वो कितने स्कोर कर जाएगा? देखें विराट का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। आप देख लें पिछले T20 में वो तो मिरेकल था, बहुत ही इम्पॉसिबल मैच था। देखते 10 बॉल पे 28 रन जैसे मोहम्मद हारिस राउफ जैसे बॉलिंग कर रहा था, और जो सा उसने स्ट्रेट 6 लगाया, वो शॉट ऑफ द सेंचुरी आईसीसी ने कहा उस शॉट का। उसके बाद मैच फिनिश किया। ये एबिलिटी बाबर आजम में नहीं है, जो विराट कोहली में। यही डिफरेंस है बाबर और विराट में बस। आपके कहने जो है वो क्या सोच रही है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो फाइनल तक पहुंचेगी? नहीं, पाकिस्तान फाइनल का तो बहुत दूर की बात है। ये स्टेज से आगे जाना भी बहुत मुश्किल हो जाए। तो 9 जून तो प्रेशर डेफिनेटली पाकिस्तान पे होता है, इंडिया पे नहीं होता। तो उन्हें पता है ये चीज इंडिया के माइंड में भी होता है, ये यूएसए से हार कर आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस लो होता है, वो अटैक पे जाएंगे इंडिया। तो उन्हें पता अगर हमने पाकिस्तान को इस मैच में हरा दिया तो पाकिस्तान आउट हो जाता टूर्नामेंट से, और वो नहीं चाहते हैं पाकिस्तान आगे आए, यहाँ आगे मतलब नॉक आउट स्टेज में वो पाकिस्तान को फेस करें। वो एक प्रेशर होता है ना, एक मैच का मतलब पूरी दुनिया आपको देख रही है यदि, तो वो फिर वो एक मेंटली तौर पर वो प्रेशर तो प्लेयर्स पे होता है। तो वो उस प्रेशर से बचने के लिए वो इसी मैच में अपना पूरा जोर लगा दें। कभी पाकिस्तान तो इसी ग्रुप में से आउट कर दें, आगे क्वालिफाई ना कर सके। आपको कितने % यकीन है कि पाकिस्तान जीत जाएगा, या इंडिया इतने कितने % जीतेगा? नहीं देखिए ऑन डी डे मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप मतलब देखें अगर आप जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं, पाकिस्तान परफॉर्म टीम कर रहा है, या हमारे बैट्समैन या बॉलर देख लें परफॉर्म कर रहे हैं, उस बिना पर तो आप नहीं कह सकते पाकिस्तान के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखें तो वो सेटल टीम है, उनके टॉप ऑर्डर, मिडल ऑर्डर, लोअर ऑर्डर और उनके बॉलिंग अटैक वो सेटल्ड है। वो काफी अरसे से परफॉर्म करते आ रहे हैं, वो बातें नहीं करते हैं, वो परफॉर्म करते हैं। हमारे लोग हैं वो बातें करते हैं, ये परफॉर्मेंस इनकी है नहीं। यही एक डिफरेंस है जो उनसे पाकिस्तान इंडिया के दरमियान है अभी। आपके मुताबिक पाकिस्तान को पहले खेलना चाहिए या पहले बॉलिंग करनी चाहिए? देखो वो जोन सा ग्राउंड है, वो उसमें पिचेस भी काफी ट्रिकी हैं, बॉल बैट पे वैसे नहीं आ रहा, और टॉस बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है। जोन सी टीम टॉस जीते थी वो डेफिनेटली पहले बॉलिंग पे जाएगी, और पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले टॉस जीतना बहुत मुश्किल नजर है। बाबर आजम का रिकॉर्ड आप देते हैं टॉस में, तो वो ज्यादातर लूज कर रहा है। ज्यादातर वर्स्ट दिन मैच पाकिस्तान बाबर आजम टॉस ज्यादा लूज कर रहा है, 50% मैच हम वहां से हारते हैं, क्योंकि अर्ली ऑन बॉल स्विंग करता है, सीम करता है, और बॉलर्स को हेल्प मिलती है काफी ज्यादा। तो जोन सा वो यूटिलाइज कर रहे थे। उनके पास मोहम्मद सिराज है, अर्शदीप सिंह था, वो लेफ्ट आर्म काफी अच्छी बॉलिंग करता है, और जसप्रीत बुमराह उसे कौन नहीं जानता। और दूसरी तरफ हमारे पास जोन से बोला आमिर तो हम वापस लेकर आए, शाहीन को लेकर आए, और हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, क्वालिटी बॉलर है, लेकिन कहाँ परफॉर्मेंस इनकी नजर नहीं आ रही। ये सिर्फ नाम के बॉलर हैं, परफॉर्मेंस इनकी नहीं आ रही। परफॉर्मेंस जो है वो जीरो है। जी बिल्कुल जीरो। हमारे साथ परफॉर्मेंस होती थी, ये यूएसए से हारते, हम एयरलैंड से हारते, हम पिछले T20 में जिम्बाब्वे से हारते, या न्यूजीलैंड की सीडी टीम से बराबर सीरीज करते, जिनके 12 तो 12-13 प्लेयर्स एक टीम थे जो उनसे रेगुलर मेंबर वो थे ही नहीं टीम में, तो हम उनके साथ मैच मुश्किल से जीत रहे हैं। तो आप मतलब कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम पाकिस्तान ऑन द डे इंडिया से इजीली जीत जाए? ये बहुत मुश्किल है। यानी कि आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान परसों का मैच नहीं आप मतलब चांसेस देखें अगर नहीं जीत सकता? नहीं जीत वो आपको बताया ना ऑन द डे कुछ भी हो सकता है। यूएसए जो हार गया। जी वो यूएसए तो पाकिस्तान से हमसे तो जीत गया ना, तो कनाडा से भी जीता। वो जिस ग्राउंड में कल मैच हो रहा, जिस पिच में मैच हो रहा था पाकिस्तान यूएसए था, वो मतलब यूएसए ने कनाडा के खिलाफ उसी पिच पर मैच खेला, उसी ग्राउंड वो 190 चेस दिया। यानी जो माइंड सेट था हमारा डिफरेंस है ना, हम वही 150-60 वाली गेम खेल रहे हैं, और दूसरी दुनिया 200-220 उस साइड पे जा रही, हम वही 150-160 के दरमियान में हैं। इससे जब हम आगे निकले थे तो फिर हमारे डेफिनेटली चांसेस भी ज्यादा, हमारे बॉलर को चांस भी ज्यादा मिले था, डिफेंड करने के लिए स्कोर भी ज्यादा मिले था, और हमारे जीतने के चांसेस भी काफी ज्यादा होंगे। यही वजह है कि हम अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली भाई क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे, 9 तारीख को मैच है, कांटेदार मुकाबला है। जी देखिए बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। हर पाकिस्तानी को उस पर नजरें टिकी हुई है मैच की, और हर इंडियन की नजरें टिकी हुई है इस मैच के ऊपर। इस पूरे मैच जितना भी वर्ल्ड कप होता है ना, चाहे वो कब भी वर्ल्ड कप आए,
इंडिया पाकिस्तान तो जान समझी जाती है मैच की, क्रिकेट की जान जी समझी जी जाती है। ऐसे ही है। और देखिए कि बहुत बड़ा टाकर होने जा रहा है, इसके लिए हमारी परफॉर्म नहीं वो उस तरीके से तैयार जिस तरह इंडियन क्रिकेट टीम की परफॉर्म है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह क्या, आपने कल देखा मैच यूएसए के साथ मैच खेला गया, पाकिस्तान सबसे छोटी टीम समझी जाती है, उसमें पाकिस्तान ने खेला यूएसए के साथ, कितनी गंदी परफॉर्म रही, बॉलिंग भी उतनी नहीं अच्छी चली, बैटिंग भी उनकी अच्छी नहीं चली। इससे बेहतर जो बैटिंग बोली है वो यूएसए की चली है और सुपर ओवर दिया गया। सुपर ओवर बाद बराबर बराबर 20 ओवर कंप्लीट हो, बराबर बराबर एक सुपर ओवर मिला गया जिसमें देखा जाता है जिसके मतलब ज्यादा स्कोर होंगे वो विन करेगा मैच, ठीक है। अब देखा पहले उन्होंने ली यूएसए ने 18 स्कोर लिया किया, उसके बाद पाकिस्तान ने 12 स्कोर पे फिर ओवर कंप्लीट ओवर मैच हार गए। ये कहा यही जा रहा था कि छोटी सी टीम है आराम से उसे जीत जाएंगे। हमारी परफॉर्म बहुत ज्यादा गंदी जा रही है, अगर यही परफॉर्म रही तो ये इंडिया के साथ वन साइडेड मैच होगा। तो बाबर आजम को क्या कहना चाहेंगे आप, ये मशवरा क्या देंगे? बाबर आजम को यही कहना चाहेंगे, भाई आपने एशिया कप से बाहर हो गए, 2023 वर्ल्ड कप जो 5 साल के बाद आता तब भी आप बाहर हो गए, अब T20 वर्ल्ड कप आ रहा है इसमें भी बाहर। पाकिस्तान की इमेज क्रिकेट की वजह से बहुत ज्यादा अच्छा जा रहा है, लेकिन आप वही इमेज खराब करते जा रहे हैं। इतनी गंदी परफॉर्म पता नहीं क्यों, मेरे ख्याल से जो खिलाड़ी चुने जा रहे हैं, जो खिलाड़ी लाए जा रहे हैं, नए खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ियों को मौका ही नहीं है दिया जा रहा। यही है कि वो दे पैसा देख और कमाल देख, मुझे लग रहा है ऐसा ही हो रहा है। कुछ नए जो नया टैलेंट लाए नहीं जा रहे, पुराने खिलाड़ी उठाए जा रहे हैं जिनकी परफॉर्म अब बिल्कुल जीरो हो चुकी है। बहुत शुक्रिया अली भाई, थैंक यू।